तो दिस इज़ वन रक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों मैं वन रक्षक और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों जो वैकेंसी हैं वो आप ये समझिए कि बिल्कुल आने को है, बिल्कुल टू द पॉइंट। आपको बताऊं मैं कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में आने वाला है। अब मेरे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में एज जो है उसका रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि पीएससी के लिए तो बोल दिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे सीएम साहब ने। तो देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, आप उसके काउंट कर लीजिए तभी आप तैयारी करिए, नहीं तो फालतू में तैयारी करने लगे हो और जाके फिर आप फॉर्म भी ना भर पाओ। तो देखिए ये जो पिछली जो भर्ती हुई थी 2017 की, उसका ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, ठीक है। उसमें जो एज मांगी थी वो थी, सामान्य वर्ग की मांगी थी 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी 18 वर्ष आपको कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 33 वर्ष होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर 27 वर्ष होती है वो जनरल की मैक्सिमम, तो ऐसा नहीं है। जनरल की जो थी है या अनारक्षित की जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष है, मतलब सॉरी 33 वर्ष थी। अभी बताऊंगा कितनी है, अभी को कर दी गई है, 33 वर्ष थी, ठीक है। वहीं दोस्तों महिला आवेदक, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय नियम जो जो भी हैं, उन सब के लिए दोस्तों मैक्सिमम एज 33+5 थी, मतलब 38 थी। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। पहले कितनी थी? पहले जनरल की थी 33 साल, और जो अदर कैटेगरी उनकी उनकी थी 38 साल। लेकिन दोस्तों अभी, अब मैं गारंटेड कह रहा हूँ, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो मैक्सिमम एज है वो इस यहाँ भी 3 साल जुड़ेगा, मतलब जनरल सामान्य के लिए हो जाएगी 33 साल, ठीक है। और यहाँ जो हमारी आप जो रिजर्वेशन वाले हैं उनकी हो जाएगी कितनी, 41। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ एक चीज़, जो क्वेश्चन मुझे मन में बहुत बहुत दिनों से आ रहा था, कि मान लीजिए कि किसी की जो महिला है, ठीक है, उसकी एज 38 साल है, कितनी, 38 साल उसकी उम्र है, उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया तो वो 41 साल। अब किसी की उम्र 40 साल, 40.5 साल की है, वो फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। और मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया, अब वो कितना साल नौकरी कर पाएगा? मात्र 20-21 साल नौकरी कर पाएगा। अब 20-21 साल नौकरी, भाई या तो कोई धंधा कर लो, या उससे अच्छा तो आप नौकरी कर लो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी उम्र 35+ है तो आप तैयारी नहीं करो तो ही बेटर है। बाकी जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा बेरोजगार है, आपने कोई ना कोई धंधा तो कर ही लिया होगा, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। युवा वर्ग बहुत बेरोजगार है, तो मैं चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे। भले ही आपकी एज 40 साल हो, मैं चाहता हूँ तब भी आपका सिलेक्शन ना हो, और आपकी यदि एज 35 साल है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये चाहता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी तैयारी के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है कि आप टेस्ट देते रहिएगा, आप कहीं ना कहीं टेस्ट देते रहिए। बाकी आप चाहो तो परीक्षा ऐप से टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों जैसे आप परीक्षा ऐप ओपन करोगे, यहाँ पर आप पीईबी और व्यापम में जाओगे, ठीक है। तो सब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। यहीं आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके सामने खुल कर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एमपी फॉरेस्ट गार्ड लिख के आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से आप क्लिक करके आप 349 बेसिस की प्राइस है, और जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे जो कि है सुनील सर 50, ये मेरा प्रोमो कोड है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो दोस्तों ये 349 की जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये हो जाएगी आपकी 210 रुपये में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों आपने देखा, यदि मैं प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और 180 रुपये दोस्तों ज़्यादा नहीं होता, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है। और इससे आपको आंकड़ा लग जाएगा। इसमें टेस्ट दिए हैं दोस्तों, कॉलम बाय कॉलम, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इसमें आपको ऑप्शन आएंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी क्या है, आप कितने गड्ढे में हो, और आपके टेस्ट में कितने नंबर आए। दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, और ख्याल रखिएगा, लगे रहिए। गुड डे टेक केयर। चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बनना बनना है, तो ही आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं बनना तो नहीं किया होगा। गुड डे टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।